नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस मुद्दे की चर्चा करने वाले हैं, ये मुद्दा जुड़ता है दुनिया की 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं और दुनिया के सुपर पावर कहलाने वाले अमेरिका से। और ये कहा जा रहा है कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति ट्रंप हैं, जो पूरे दुनिया के विभिन्न देशों के साथ टैरिफ बम खेल रहे हैं, तो अब अमेरिका को एक तरह से सबक सिखाने की जो ठानने की बात है, वो दुनिया के 5 जो बड़े इमर्जिंग जो पांडव कहलाने वाले देश हैं, उन्होंने ठान ली है। तो इसी मुद्दे की चर्चा करने वाले देखेंगे कि आखिर जो ट्रंप है, उनको सबक कैसे सिखाएंगे ये 5 पांडव। इसी के संदर्भ में हम जानने समझने का प्रयास करेंगे कि जो अमेरिका की तरफ से जो एक टैरिफ जो वार है, जो एक ट्रेड वार है, जो शुरू किया गया है, और इसका जो एक उलट प्रभाव है, एक उल्टा जो प्रभाव है, वो कैसे अमेरिका के ऊपर पड़ सकता है। और इसमें जो 5 पांडव कहलाने वाले जो 5 देश हैं, भारत, चीन, रूस, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका, ये कैसे एकजुट होकर अमेरिका का सामना करेंगे, इसी की चर्चा करने वाले। साथ ही संक्षिप्त रूप से हम देखेंगे कि आखिर टैरिफ है क्या और इसका वैश्विक दुनिया के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, और इससे जुड़े हुए जो भी अहम पहलू हैं, उन पर भी संक्षिप्त रूप से हम बात करेंगे। लेकिन चर्चा में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। 15 अगस्त के शुभ अवसर पे देखें तो संस्कृति आईएएस के द्वारा बड़ा ही महत्वपूर्ण ऑफर संचालित किया जा रहा है, जो कि जो भी महत्वपूर्ण कोर्स हैं, जैसे एसए का जो कोर्स है, इस पर संस्कृति आईएएस के द्वारा 80% से भी अधिक की छूट दी जा रही है। एनसीईआरटी जो कोर्सेज हैं, उन पर भी 80% से अधिक छूट दी जा रही है। और जनरल हिंदी, जो सामान्य हिंदी के कोर्स हैं, संस्कृति आईएएस के द्वारा संचालित होता है, इस पर 75% का डिस्काउंट आपको प्रदान किया जा रहा है। खास बात यह है कि इसके लिए जो डेडलाइन है, वो 15 अगस्त 2025 है, यानी इस समय सीमा के भीतर ही आपको इन कोर्स में अपना नामांकन करवाना होगा, तभी इन छूट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर कोई क्वेरी है आपकी, तो नीचे दिए गए जो नंबर है 9555124124 पे कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा तरीका है संस्कृति आईएएस की जो वेबसाइट है, वहां विजिट करके भी संबंधित जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे अपने महत्वपूर्ण मुद्दे की, क्योंकि अमेरिकी जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, खुद को पूरी दुनिया का चौधरी समझते हैं। सुपर पावर तो है ही पहले से अमेरिका, सबसे बड़ी देखें तो अंतर्राष्ट्रीय इकोनॉमी है, इकोनॉमी के स्तर पे सबसे बड़ा है, डिफेंस इक्विपमेंट और विभिन्न जो अलग अलग सेक्टर हैं, सभी अगर क्षेत्रों के स्तर पे देखें तो अमेरिका एक ऐसा देश है दुनिया में सब पे भारी पड़ता है। लेकिन इन दिनों देखें तो जो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप है, वो टैरिफ के तीरों से पूरे दुनिया को डराने का जो प्रयास है वो कर रहे हैं। इसकी कोशिश में पूरा लगे हुए हैं, और जो देश उनके मन की बात नहीं करता है, तो उसके ऊपर अपने टैरिफ का जो बाण है वो छोड़ देते हैं। भारत पर ट्रंप ने इसी के संदर्भ में तो पहले एक बाण छोड़ा जो 25% का टैरिफ का था, लेकिन उसके बाद भी उनका मन नहीं भरा, तो फिर से 25% और टैक्स लगा दिया, यानी ओवरऑल 50% जो टैरिफ है वो भारत के ऊपर अमेरिका लगा चुका है। लेकिन ट्रंप की अमेरिका जो फर्स्ट पॉलिसी वाली जो एक दादागिरी है, अब उसके लिए ही हो सकता है कि आने वाले समय में संकट बन जाए, बोझ बन जाए। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? तो ब्रिक्स के जो 5 पांडव हैं, देखें तो भारत, रसिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, ये सभी मिलकर अब आने वाले समय में देखें तो भारी भरकम जो टैरिफ है, इन टैरिफ के लिए अब एकजुट होते दिख रहे, एकजुट हो चुके हैं। और अब ये ट्रंप का जो ये टैरिफ जो गेम है, इसको कहीं ना कहीं पलटने की तैयारी में पूरी तरह से एकजुट हो चुके हैं। ट्रंप सोचते थे कि ये जो देश हैं, ये अमेरिका के सामने हमेशा झुक जाएंगे, लेकिन इसके बजाय वे अब वैश्विक जो अर्थव्यवस्था है, उसको नए सिरे से अब गढ़ने का भी प्रयास कर रहे हैं। और ये जो टैरिफ एक वार स्टार्ट किया गया अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के द्वारा, ये ट्रंप की सबसे बड़ी भूल साबित अब हो रहा है, क्योंकि जो ब्रिक्स है, उसकी जो ताकत है, वो अमेरिका को अब आने वाले समय में अलग थलग कर सकती है। तो इसी को हम जानने समझने का पूरा प्रयास करेंगे कि आखिर ट्रंप का जो एक दाव था, जो एक हथियार था, क्या उन्हीं के ऊपर अब उल्टा पड़ने वाला है। इसी कारण से देखें तो ये जो न्यूज है, अब ये चर्चा का विषय बना हुआ है। ट्रंप का जो टैरिफ बम है, ये तो आप सभी ने जाना है कि ट्रंप ने 2025 में अपनी टैरिफ नीति से पूरे दुनिया के संदर्भ में देखें तो एक उथल पुथल मचा दी है।
और टैरिफ नीति को और आक्रामक करते हुए ब्रिक्स देशों को खास तौर पे ट्रंप ने निशाना बनाया। जैसे भारत ब्राजील पर 50% की जो टैरिफ है वो इनके द्वारा लगाया गया। पिछले वर्ष देखें तो चीन के ऊपर तो 100% से भी अधिक टैरिफ लगाया गया। इस वर्ष भी चीन के ऊपर 30% जो टैरिफ है वो लगाया गया। और इसके संदर्भ में देखें तो चीन को तो बार बार धमकी भी इन्होंने दिया है और लगभग 245% तक की टैरिफ लगाने की इन्होंने धमकी दी है। इसके अलावा देखें जो जो दक्षिण अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका है, उसके ऊपर भी 30% और रूस के ऊपर पहले से ही कई सारे जो कड़े प्रतिबंध है, कई सारे जो दबाव हैं वो इन्होंने लगाए हैं। और रूस के ऊपर 100% की जो टैरिफ मार है वो पहले से ही अमेरिका लगा चुके हैं। तो इस तरह से टैरिफ जो एक कह सकते हैं बाढ़ है वो सभी ब्रिक्स के देशों के ऊपर छोड़ चुके हैं अमेरिका के राष्ट्रपति। और ट्रंप का दावा है कि ये जो कदम ये उठा रहे हैं ये अमेरिकी जो व्यापार घाटा हो रहा है उसको कम करने की इनकी रणनीति है। और रूस से तेल खरीदने वाले जो भी देश हैं जो रूस को मजबूत कर रहे हैं, जो यूक्रेन रूस के बीच में जो वार हो रहा है उसको फंड कर रहे हैं, उनको सबक सिखाने के लिए इस तरह की ये रणनीति अपना रहे। खासतौर पे भारत और रूस को खास तौर पे इस पूरे क्षेत्र में देखें तो तेल आयात करने की वजह से इस तरह के बड़े स्तर पे जो टैरिफ दबाव है वो ये आरोपित कर रहे हैं, इस तरह से इनका कहना है। लेकिन ट्रंप की ये जो दादागिरी है अब आने वाले समय में इनके लिए क्या होने वाली है, एक बड़ी मुसीबत बनने वाली है। पांच पांडव इसके लिए पूरी तरह से अब एकजुट हो चुके हैं। ट्रंप की धमकियों से तंग आकर ब्रिक्स के जो सदस्य देश हैं, खासतौर पर संस्थापक जो देश हैं भारत, चीन, रूस, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका, अब पूरी तरह से देखेंगे तो एक मंच पर अब ये एकजुट हो चुके हैं। ये देश न केवल ट्रंप की नीतियों का अब जवाब देने के लिए एक पूरी रणनीति तैयार करें बल्कि वैश्विक जो इकोनॉमी है उसके संदर्भ में जो एक डॉलर का दबदबा है, डॉलर का जो एक प्रभुत्व है उसके वर्चस्व को भी चुनौती देने की दिशा में अब महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रहे हैं। ब्रिक्स देशों की जो संयुक्त जीडीपी है वो आप देखेंगे तो 26.6 एक बड़ा आंकड़ा है। इस 26.6 ट्रिलियन डॉलर से भी अधिक मानी जाती है जो अमेरिका की जो 27 कह सकते हैं कि लगभग ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था उसके बराबर होता है। तो अमेरिका का अगर सामना करना है तो इन पांचों देशों को एक साथ आना होगा और इसके लिए अब ये पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। इन देशों का जो वैश्विक जीडीपी है वो 35% से भी अधिक है और इस कारण से देखें तो ये कहीं ना कहीं अब आने वाले समय पे अमेरिका के ऊपर भारी पड़ने वाले हैं और विश्व व्यापार में लगभग 1/4 जो हिस्सेदारी है उस ट्रंप के हिस्सेदारी के लिए अब खतरे की घंटी बज चुकी है। तो इस कारण से देखें तो अब ये जो मसला है ये सामान्य मसला नहीं है। और इसी के संदर्भ में ब्राजील के द्वारा देखें तो बड़ा जो एक कठोर तेवर है वो देखने को मिला है। जो वहाँ के राष्ट्र प्रमुख है लूला, उन्होंने ट्रंप को करारा जवाब दिया। ब्राजील के जो राष्ट्रपति हैं लूला डी सिल्वा, उन्होंने ट्रंप की जो भी धमकियां थी, उनके द्वारा जो भी दबाव है, जिस तरह के जो भी टैरिफ या इस तरह के जो प्रतिबंध हैं उनको सिरे से खारिज कर दिया और साफ तौर पर कहा कि मैं ट्रंप से बात ही नहीं करूंगा। जब ट्रंप बात करने को तैयार होंगे तो मैं उनसे फोन पर बात करूंगा, लेकिन मैं खुद को अपमानित होने नहीं दूंगा। इस तरह का जो वक्तव्य है वो ब्राजील के राष्ट्र प्रमुख लूला ने दिया। लूला ने भारत के प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं, रूस के जो राष्ट्रपति पुतिन हैं, चीन के जो राष्ट्रपति जिनपिंग है, उनसे बातचीत करने की प्राथमिकता पहले दी है बल्कि अमेरिका के राष्ट्रपति से बात करने के जगह पे। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि ब्राजील के लिए जो अमेरिका है वो पहले नहीं है, प्राथमिकता अमेरिका की नहीं है बल्कि उसके सहयोगी जो देश हैं उनके लिए। यही नहीं, लूला और मोदी ने 2030 तक एक बायलेटरल कह सकते हैं कि जो द्विपक्षीय व्यापार है उसके 20 अरब डॉलर तक ले जाने का एक जो लक्ष्य है, एक जो टारगेट है वो भी निर्धारित कर दिया है। जो ट्रंप की नीतियों के खिलाफ इस तरह के जो दुनिया के महत्वपूर्ण देश हैं, ब्रिक्स के जो संस्थापक सदस्य हैं, उनकी खास तौर पे एकता, एकजुटता को दिखाता है और ये वैश्विक दुनिया के लिए एक संदेश भी है। भारत की अगर हम बात करें तो भारत की जो कूटनीति है, मोदी जी हैं जो देश के प्रधानमंत्री, उनका अगर मास्टर स्ट्रोक की बात करें तो भारत जो ट्रंप के एक तरह से देखें टैरिफ वार का सबसे बड़ा इस समय शिकार बना हुआ है। सेंटर में एक तरह से इस समय देखें तो टारगेट का जो ऑब्जेक्ट बना हुआ है वो भारत बना हुआ है और अब इस तरह के जो भी शिकार बनने की स्थिति थी वो भारत बन चुका है। लेकिन अब कूटनीतिक चालों का जवाब देने के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है। भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो इसी महीने हो सकता है कि संघाई जो सहयोग संगठन है सीओ की बैठक है उसके लिए चीन जाएंगे, जहां वे जिनपिंग के साथ ट्रंप के टैरिफ का तोड़
निकालने पर चर्चा करेंगे। और हाल ही में चर्चा आ चुकी है आज कि अब जो रूसी राष्ट्रपति हैं वो भी भारत आने वाले हैं, और आने वाले समय में भारत के जो प्रधानमंत्री है वो कई सारे ब्रिक्स राष्ट्रों के दौरा पे जाने वाले हैं। तो इस तरह की जो स्ट्रेटजी है वो अब देखने को मिल रही है। भारत ने ट्रंप के 50% टैरिफ को पूरी तरह से अनुचित और अन्यायपूर्ण और तर्कहीन करार दिया है। विदेश मंत्रालय ने तो इसके बारे में साफ तौर पे कहा है कि भारत का रूस से तेल आयात करने की जो जरूरतें हैं वो महत्वपूर्ण है, और इसको ध्यान में रखते हुए भारत की जो भी ऊर्जा सुरक्षा है उसके लिए ये जो व्यापार है ये आगे भी होते रहेगा। इसके अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो अपने देश के अजीत डोभाल हैं, उन्होंने पुतिन से मास्को से मुलाकात की और पुतिन को इस साल भारत यात्रा के लिए जो आने का न्योता है वो भी दिया। और इसके बाद देखें तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं जो ट्रंप है उनकी जो बेचैनी है वो बढ़ते जा रही है कि अब तो हमारे दबाव में भारत और रूस के बीच में कोई जो हमारा एक अनुमान था कि ये दोनों अलग थलग पड़ेंगे, ये तो पहले की अपेक्षा और एकजुट हो चुके हैं। तो इसी कारण से देखें तो अब जो 5 पांडव हैं ये मिलकर अमेरिका को टक्कर देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो इसी की हमने चर्चा की। इसमें अगर थोड़ा सा हम टैरिफ के बारे में बात कर लें कि बेसिक जो जानकारी है कि टैरिफ होता क्या है, तो एक तरह से क्या है, जो टैरिफ होता है वो टैक्स ही होता है जो विदेशों से लाए गए जो सामान है उन सामान वस्तु सेवाओं पदार्थों पर ये लगाया जाता है। मूल रूप से देखेंगे तो उस सामान की जो कीमत है वो कुछ प्रतिशत बढ़ जाती है। जैसे किसी सामान की कीमत की अगर बात करें कि वो सामान इंडिया का है और इंडिया से कहाँ पर लाया जा रहा है, तो वो अमेरिका लाया जा रहा है। और अगर उस पदार्थ की जो कीमत है पहले क्या थी कि अमेरिका में आने के बाद वो 100 रुपये थी, लेकिन अगर 50% का टैरिफ लगा दिया गया तो ये जो वस्तु पदार्थ है अब क्या हो जाएगी, इसमें 50 रुपये और बढ़ जाएगा। ये कितने की हो जाएगी, तो ये 150 की हो जाएगी। और इस टैरिफ से क्या होता है कि जो वास्तव में जो वस्तु का मूल्य होता है वो मार्केट प्राइस बढ़ जाता है। इससे क्या होता है कि मार्केट में उस वस्तु पदार्थ सेवा की जो डिमांड है वो स्थानीय प्रोडक्ट की तुलना में उसका डिमांड कम हो जाता है। इसी कारण से जो भी मेजबान देश होता है वो अपने ट्रेड को, अपने मार्केट को, अपने व्यापार को, स्थानीय जो उद्योग है उनको बचाने के लिए इस तरह के जो टैरिफ है वो लगाता है, या फिर सामने वाला जो देश है उसके ऊपर दबाव बनाने के लिए भी इस तरह के टैरिफ या फिर रेसिप्रोकल जो टैरिफ है, इस तरह से देखें तो एक देश दूसरे पे दूसरा उसके ऊपर लगाता है। तो इस तरह के मसले देखने को मिलते हैं। टैरिफ निर्यात करने वालों के बजाय देखें तो उत्पादों को आयात करने वाली जो फर्म है उस पर लगाए जाते हैं। एक तरह से देखें तो अगर कोई फर्म ऐसी कार आयात करे जिसकी कीमत मान लीजिए 50,000 प्रति कार है, तो उस पर 25% टैरिफ लगेगा। तो फर्म पर, कार पर अब वो क्या हो जाएगी, उसका जो रेट है वो सीधे बढ़ जाएगा। तो इस तरह से देखने को मिलता है कि आखिर टैरिफ के संदर्भ में अमेरिका में जो भी कंपनियां अन्य देशों से सामान मंगाती हैं उन्हें टैरिफ रेट के मुताबिक सरकार को क्या देना होता है, टैक्स प्रदान करना होता है, टैक्स देना होता है। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका तात्पर्य क्या हुआ कि कंपनी टैक्स का पूरा जो एक तरह से भार है, जो एक तरह से वेट है, या फिर कुछ हिस्सा अपने ग्राहकों से क्या करती है, वसूल सकती है। अगर आयात करने वाली जो अमेरिकी फर्म है वो टैरिफ की जो लागत है वो इक्वल के स्तर पे या समान जो कीमत है उसको बढ़ाकर पूरा करती है, तो इसका आर्थिक जो बोझ है वो पूरी तरह से अमेरिकी उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। तो इस तरह से जो पूरा टैरिफ है उसके बारे में हम जान सकते हैं। इसके अलावा अगर देखेंगे तो भारत के कुछ प्रमुख निर्यात और आयात है, अगर इनके बारे में देखें तो भारत का 1/4 से ज़्यादा जो आयात है वो चीन रूस से होता है। लगभग 6% सामान अमेरिका से आयात भारत करता है। भारत से कुल आयात में जो हिस्सेदारी है उसमें चीन की जो भागीदारी है वो सबसे अधिक है। कुल टोटल आयात में 18% से भी अधिक जो भागीदारी है वो चीन की है। दूसरे नंबर पे रूस आता है जिसका मात्रा अनुपात 9.6 है। उसके बाद यूएई है, उसके बाद अमेरिका है, फिर सऊदी अरब है। तो ये इनके जो रैंकिंग है, ये रैंकिंग आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। आने वाले एग्जामों में ये रैंकिंग खासतौर पे पीसीएस एग्जामों में या छोटे जो एग्जाम है उनमें पूछी जा सकती है। भारत के कुल निर्यात में जो हिस्सेदारी है वो अमेरिका की सबसे अधिक है, 18.3 है। तो एक तरह से देखिए ठीक एक तरह से पैरेलल है। जैसे अगर देखेंगे भारत में जो आयात हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, वो सबसे अधिक चीन से हो रहा है, लेकिन निर्यात सबसे अधिक कहाँ पर हो रहा है, तो वो अमेरिका में हो रहा है। और इसी कारण से देखें तो अमेरिका भारत के इस आंकड़े का, या जो भारत का ये जो निर्यात अमेरिका को सबसे अधिक हो रहा है, इसी का फायदा उठाते हुए टैरिफ लगाने का जो दबाव है वो भारत के ऊपर डाल रहा है। उसके बाद दूसरा स्थान जो है वो यूएई का है, 8.5% का है, नीदरलैंड का 5.6% का है, सिंगापुर 3.6% का है और चीन का 3.4% का है। तो यहाँ पर देखिए जैसे चीन पहले स्थान पे है जहाँ भारत में कुल आयात में उसकी हिस्सेदारी है, लेकिन निर्यात के संदर्भ
में देखेंगे तो क्या है कि 5वें पायदान पे है। तो एक तरफ फर्स्ट पे है और दूसरी तरफ देखें निर्यात के संदर्भ में 5वें स्थान पे। तो ये भी जो रैंकिंग है ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें 2-3 ऐसे नाम हैं जो अनुमान से थोड़ा सा परे हैं, तो इनके नाम आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगर देखेंगे तो वैश्विक अर्थव्यवस्था पे ये जो टैरिफ एक तरह से गेम चल रहा है, टैरिफ जो वार चल रहा है, एक युद्ध के स्तर पे, वेपन के स्तर पे इसका इस्तेमाल अमेरिका कर रहा है। तो इसके अगर असर की बात करें तो जब से ट्रंप आए हैं, अपने दूसरे कार्यकाल के लिए नियुक्त हुए हैं अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पे, तो ट्रंप की घोषणाओं से जो वैश्विक शेयर मार्केट है वो पूरी तरह से अनस्टेबल हो चुका है, अस्थिर हो चुका है। जहां कंपनियां अपने कारोबार के शेयर बेच रही हैं, हालांकि बीते कुछ दिनों में देखें तो बाजार थोड़ा सा संभला है, स्थिर हुआ है, स्टेबल हुआ है, लेकिन अभी भी शेयर बाजारों में जो उतार चढ़ाव है वो हमेशा देखें तो बना हुआ है। कई लोगों पर के ऊपर इसका असर भी देखने को मिला है, भले ही उन्हें सीधे किसी शेयर में निवेश न किया हो, क्योंकि इससे पेंशन, नौकरियां और जो ब्याज है उनके ऊपर भी अब असर पड़ना शुरू हो चुका है। अमेरिकी डॉलर की जो कीमत है वो आमतौर पर स्थिर रहती है, लेकिन एक समय पर इसमें भी बड़ी गिरावट देखी गई है, और इस कारण से देखें तो ये कहीं ना कहीं इस तरह के टैरिफ वार का ही परिणाम है। अंतर्राष्ट्रीय जो भी मुद्रा कह सकते हैं कि कोष है, IMF है, और जो बेहद प्रभावशाली समझने वाला जो कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन है, डेवलपमेंट, OECD, उसने दोनों ने मिलकर टैरिफ के जो परिणाम है, उसके जो इफेक्ट है, वो वैश्विक आर्थिक विकास दर के घटने के संदर्भ में दिया है कि इस टैरिफ वार से हो सकता है कि आने वाले समय में, और अब एक शुरुआत भी हो चुकी है कि जो ग्लोबल इकोनॉमिक कह सकते हैं कि ग्रोथ रेट है वो क्या हो सकती है, अब वो कम हो सकती है। इस तरह के कह सकते हैं कि उथल पुथल वाले इकोनॉमी के स्तर पे, और दोनों संस्थाओं ने ये भी आशंका जताई है कि इसका सबसे जो बुरा असर है वो अमेरिका की अर्थव्यवस्था पे पड़ेगा। अमेरिका को निश्चित तौर पे इस टैरिफ वार का इम्पैक्ट निगेटिव तौर पे झेलना पड़ेगा। ताजा जो आंकड़े हैं वो यही दिखाते हैं कि अप्रैल से जून 2025 तक के बीच में अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है उसमें क्या है कि लगभग 3% वार्षिक दर से कमी देखने को मिल रही है, जो कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए अब उल्टा पड़ने जैसी बात है। दूसरी बात करें कि क्या अमेरिकी उपभोक्ताओं के लिए बढ़ रही है महंगाई, ये एक बड़ा प्रश्न है। तो देखिए, विश्लेषक या जो भी इस तरह के मामलों के जो विशेषज्ञ हैं उनका यही कहना है कि अमेरिका की जो महंगाई दर है वो टैरिफ के प्रभाव के तहत दिखने लगा है। अमेरिकी जो महंगाई है वो 2.4% से क्या हो रही है, अब बढ़ रही है, और ये जो बढ़ रही थी महंगाई ये अब और बढ़ गई है, ये 2.7% तक पहुंच गई है। वहाँ कपड़े, कॉफ़ी, खिलौने, इलेक्ट्रॉनिक जो अलायंसेज हैं उनके दाम में तेजी से वृद्धि देखी जा रही है। और जानी मानी जो कंपनी एडिडास है उसने भी इसकी पुष्टि कर दी, पूरी तरह से क्लैरिफाई किया है कि ये बात सही है कि टैरिफ की वजह से अमेरिकी जो उपभोक्ता हैं उन उपभोक्ताओं के लिए जो भी कीमतें हैं वो उनमें अब इजाफा हुआ है, उनमें वृद्धि देखने को मिली है। कंपनी के आधे से ज़्यादा जो प्रोडक्ट्स हैं वो वियतनाम, इंडोनेशिया में बनते हैं, जिन पर क्रमशः 20 से लेकर 19% जो टैरिफ है वो लगाया गया है। जैसे नाइकी बड़ी महत्वपूर्ण कंपनी है, उसका ये कहना है कि अमेरिका में उसके जो उत्पाद हैं उनकी कीमतें अब बढ़ेंगी, और इस कंपनी ने ये भी चेतावनी दी है कि टैरिफ की वजह से उसकी जो लागत है वो काफ़ी पहले से बढ़ गई है, और अगर कंपनी की लागत बढ़ी है तो कंपनी अपने सामानों, अपने उत्पादों का क्या करेगी, प्राइस बढ़ाएगी, और इससे क्या होगा कि मार्केट प्राइस उसका बढ़ेगा, और फिर उसका जो भार है वो आम आदमी उपभोक्ताओं को ही झेलना पड़ेगा। कुछ कंपनियों की बात करें तो कुछ कंपनियां कम मात्रा में विदेशी सामान क्या करती हैं, आयात कर रही हैं, क्योंकि उन्होंने मात्रा अपनी घटा दी है, और इससे उपलब्ध जो सामान है उसकी जो कीमत है उसमें भी बढ़ना, उसकी जो प्राइस है वो हाइक होने की बात कही जा रही है। और ऐसे में अमेरिकी जो प्रोडक्ट्स हैं, अमेरिकी जो उत्पाद हैं उनकी जो कीमतें हैं वो बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है, जिन्हें बनाने के लिए विदेशों से काफ़ी सामान या रॉ मटेरियल, कच्चा माल मंगाया जाता है। उदाहरण के लिए कार पूरी तरह से असेंबल्ड होने से पहले उसके कई जो पार्ट्स हैं कई दफ़ा अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा या अन्य जो सीमा पार देश हैं वहाँ से मंगाए जाते हैं, लेकिन इस तरह के जो नए टैरिफ आरोपित किए जा रहे हैं अमेरिका के द्वारा, तो इस नए टैरिफ से अमेरिका सीमा पर जो कस्टम है वो चेक करने में भी सख्ती या कह सकते हैं कि उसका जो दबाव है वो बढ़ेगा, जिससे उत्पादों के सीमा पार करने में भी देरी होगी और उनका जो प्राइस है वो भी बढ़ेगा। तो इस तरह के जो इम्पैक्ट है कि अमेरिका जो उपभोक्ता हैं उनको भी इस मार का, इस तरह के जो टैरिफ वार अमेरिका ने शुरू किया है उसका मार दंश झेलना पड़ेगा। और ओवरऑल यही कहा जा रहा है कि अब अमेरिका का जो टैरिफ वार का जो एक दाव था, जो इसने एक गेम स्टार्ट किया था, एक वार के तौर पे शुरू किया था, अब इसी के लिए
इसके ऊपर उल्टा पड़ने वाला है और इसके लिए दुनिया के 5 जो ब्रिक्स के संस्थापक देश हैं, जो 5 पांडव कहलाते हैं, वो इसके लिए पूरी तरह से एकजुट होकर मजबूत हो चुके हैं और वो अब अमेरिका को पूरी तरह से एक तरह से उसका सामना करने के लिए, उसको कहीं ना कहीं उसके ऊपर अटैक करने के लिए, उसकी जो दबाव की रणनीति है उसको सामना करने के साथ उसे झेलने के लिए अब तैयार है। तो इसी मुद्दे की हमने चर्चा की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहे, इसके लिए धन्यवाद।